देखिए बीच में थोड़ा लिंक में दिक्कत हो गया। आपको ये पिक्चर दिख रही होगी, डायग्राम दिख रहा है। इसमें 4 एंगल है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। ठीक है, दे रखा है। हमें बताना क्या है वो। अब मैं आपको बताऊं कि इसमें लीनियर पेयर कितने बन रहे हैं। एंगल 1 और एंगल 2 को प्लस करेंगे तो एक लीनियर 4 and 1 बिल्कुल सही। देखते हैं, मैं आपको करके दिखाता हूं। एंगल 1 एंड एंगल 2, एंगल 2 एंगल 3, एंगल 4, एंगल, ये सारे के सारे क्या होंगे, लीनियर पेयर बनेंगे। ठीक है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल मतलब कि देखिए 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री के बराबर होगा। अब एक एक को ध्यान से देखिए। तुम्हें वहां से देखने में दिक्कत हो रही है क्या? यहाँ बैठ जाओ पिछली कुर्सी पे। अच्छा ठीक, एंगल 1 और एंगल 2 लीनियर पेयर के ये कंडीशन फॉलो करते हैं, इसलिए मैंने इरेज नहीं किया है। कॉमन वर्टेक्स ये बना एंगल 2 और ये रहा एंगल 1, कॉमन वर्टेक्स वो है। ठीक है, कॉमन साइड कौन सी है इसकी, OA इज द कॉमन साइड, क्लियर। और नॉन कॉमन साइड आपको दिख ही रही है, AC इसकी नॉन कॉमन साइड। दोनों में वो साइड आती है, उसी को कॉमन साइड कहेंगे। बिल्कुल, दो एंगल में कौन सा जो एक लाइन है दोनों एंगल में आता है, उसी को कॉमन साइड। तो बेटा DOA और AOB में OA तो कौन सा, हाँ वो भी हो सकता है। 1 और 2 के लिए नॉन कॉमन साइड कौन सी, DB। हाँ सॉरी, गलती से हो गया। अब इसको तो भूल ही जाइए। DOB AOB दो एंगल हमारे बने, इसमें यही लाइन है ना पूरी स्ट्रेट, जो कि हर बार हम नहीं ले रहे हैं। समझ रहे कि एक में OB ले लिया है तो एक में OD ले लिया है, पूरी लाइन तो नहीं ली है, इसलिए नॉन कॉमन साइड 1 और 2 का वही लीनियर पेयर कॉमन हो जाएगा। मैं ये भी लिख दूं, DB नॉन कॉमन साइड। ठीक है, ये नोट्स में आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। उसके बाद एंगल 2 और 3 देखेंगे तो एंगल 2 ये बना और एंगल 3 ये बना, कॉमन वर्टेक्स। ठीक है, AC इज द नॉन कॉमन साइड, और कॉमन साइड कौन सी होगी बताइए, OB इज द कॉमन साइड, AC नॉन कॉमन साइड। जिसको समझ में नहीं आएगा पूछ लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि मेरे बताने के बाद आप ये नहीं कहेंगे कि सर जी नहीं आया और टेस्ट में इधर उधर, फिर तो यहीं पर है ना आटा चिक्की बना दे। अरे तुम क्यों लिखो अभी हंसी। आटा चिक्की का मतलब पता है कैसे, आटा चिक्की के अंदर डाल करके मशीन चला देंगे, आप लोगों का दिमाग काम का चूरा ही बन जाए उसका कुछ। वैसे आपको पता नहीं जानवरों की हड्डी एक बहुत अच्छा खाद होती है, फर्टिलाइजर, तो धरती मैया के काम आ जाए। एंगल 3 और 4 सॉरी, हाँ एंगल 3 और 4 है। देखिए तो एंगल 3 ये है, एंगल 4 ये है। COB COD नॉन कॉमन साइड बताइए, DB इज द नॉन कॉमन साइड। एंगल 4 और एंगल 1, एंगल 4 ये है और एंगल 1 COD BOA AC इसका भी हो जाएगा। 2 के लिए DB है और 2 के लिए AC नॉन कॉमन साइड है। समझ में आया? नहीं कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा पढ़ाएंगे। कल आप 20 वाला, आप 40 वाला है ना, एक डेयरी मिल्क लेगा, ताकत कम हो जाती है ना, मन करे तो जूस भी ला सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ 4 एंगल बनाए हैं, 4 एंगल है, ठीक है, और ये सारा का सारा लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। अब लीनियर पेयर ऑफ एंगल के लिए कंडीशन है कि 2 एंगल को लेकर के हम चलते हैं, कम से कम उसमें 2 एंगल तो होना ही चाहिए।
दो एंगल होगा तो कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए उनका, कॉमन साइड एक होनी चाहिए, और एक जो साइड होगी नॉन कॉमन साइड। बस इतना ही कंडीशन है। 1 और 2 को देखेंगे, 1 और 2 कॉमन वर्टेक्स हो, कॉमन साइड OA और नॉन कॉमन साइड DB। ठीक है सर। एंगल 2 एंड 3 को देखेंगे, एंगल 2 हमारा ये बन गया, एंगल 3 ये बन गया, तो इसके लिए कॉमन वर्टेक्स ये है, और जो कॉमन हमारा क्या कहते हैं साइड होगा ये है, और नॉन कॉमन साइड सर ऐसे क्यों होगा ये बता दे सर। हाँ बोलो आ रहा हूं। सर ये आवाज नहीं आ रही आपकी, क्या कर रहे हो बताओ। सर वो वीडियो पॉज हो गई थी, अब ठीक है। वीडियो फ्रीज हो गई है क्या? नो सर अब ठीक है, पहले हो गई थी। ओके ठीक है। देखो तो यहां पर AC नॉन कॉमन साइड किस तरह से, एंगल 2 आप देखिए AOB और एंगल 3 COB ये बन रहा है। हम हर बार OB को यूज कर रहे हैं, लेकिन जब एंगल 2 बना रहे हैं तो OA हमने लिया है, और एंगल 3 बनाया है तो OC लिया है। ठीक है, जब एंगल 2 बनाया तो OC तो लिया ही नहीं हमने, और जब एंगल 3 बनाया तो OA तो लिया नहीं, इधर से कम हो गया। तो इस पूरी लाइन को तो एक बार में नहीं लिया है ना, इसलिए पूरी की पूरी स्ट्रेट लाइन को हम क्या करते हैं, नॉन कॉमन साइड कर सकते हैं। क्लियर है? ओके तो बाकी भी क्लियर, अपनी बताइए तुम्हें समझ में आया भाई? बढ़िया बिल्कुल। जो है ना सर के बल खड़ा हो जाएगा ना, उसको फिर से एक बार बता दें। तो वंस तुम बताओ कि ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल है या नहीं है, तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। हाँ वर्टेक्स भी दे देते हैं, बुरा मत अब बोलो। मुझे सब कुछ इसके बारे में बताओ, मैं जिससे पूछ रहा हूं वही हेलो करेगा और हाई इस तरह करेगा। वर्टेक्स क्या, वर्टेक्स ओ है, वो तो मुझे भी दिख रहा है बेटे, मैंने चश्मा भी लगाया। ये पहले लीनियर पेयर ऑफ एंगल है या नहीं ये बताओ, है या नहीं, क्यों है अब बताइए क्यों है। आप ये कर रहे हो कि वर्टेक्स दोनों का कॉमन है, ये कर रहे हो, और कॉमन साइड क्या बोल रहे हो ओसी। चिंता मत करो, तुम्हारी डिफरेंट सोचा। और तीसरा कंडीशन बताइए, दो कंडीशन तो आपने फुलफिल कराया, अब तीसरा कंडीशन वेरीफाई कराओ ना कि वो भी तीसरा कंडीशन है कि नहीं। तीसरा कंडीशन मुस्कान तुम बताओ कौन सी। ए भी नॉन कॉमन साइड है। एक बात और कोई बता दो, मैं बताऊं समूह ठीक है, मतलब कि जो एंगल 1 और एंगल 2 है वो 180 डिग्री की इक्विवेलेंट है। बात समझ में आ गई? ठीक, देखते हैं और आगे क्या करा सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन हम नहीं करेंगे। देखिए मैंने एक यहां पर ये दो एंगल बना के दिया, आपको ये बताना है कि लीनियर पेयर, अब से तो पूछेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स ये है या नहीं है, आपको ये बताना है। चलो जी भाई उदित बताओ ये है या नहीं, पहले तो ये बताओ, और है तो क्यों और ना तो क्यों नहीं। ठीक है ओके नॉन कॉमन है, ठीक है। नॉन कॉमन कौन सा है बेटा? ओके तुम्हारी गलती नहीं, तुम बताओ।
ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है या नहीं है, तो क्यों नहीं है तो क्यों नहीं, ये रिकॉर्ड करने की जरूरत है, कोई जरूरत नहीं। घबराओ मत, जब तक तुम नहीं सीखोगे हम कोई आगे क्वेश्चन नहीं लेके जा रहे हैं, हमारा क्लास वहीं पर एकदम बिल्कुल होल्ड पे है, ये फोन हमेशा होल्ड पे ही रहता है। सबसे पहले बेटा घबराना छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर बस है ना, यहाँ पर तो सीखना ही है, किसी भी कीमत पे सीख जाओ। पहले आप कंडीशन याद करो, कॉमन वर्टेक्स, कॉमन साइड और वन नॉन कॉमन साइड, ऐसा ही था ना। अब देखो इसमें नॉन कॉमन साइड नहीं, ये करो बहुत अच्छा। तो क्या कॉमन क्या है इसमें, मैंने क्या क्या चीज मिल रही है तुम बता लो। क्या वर्टेक्स है, ठीक है, नहीं है तो बस बात वही खत्म है ना, कि जो नॉन कॉमन साइड है इसका, ठीक है, वो उसका जो सम है वो 180 डिग्री के बराबर है ही नहीं, तो ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होगा ही नहीं। ये तो इंट्रोडक्शन है, अब जब ये क्वेश्चन है ना स्टेटमेंट के साथ जब पुट होंगे तब आपको दिमाग लगाना होगा, वहां पर खुद से ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आपके बोनट से भी ज्यादा है ना अपना सेरिब्रम गर्म हो जाता है पढ़ाते पढ़ाते, बहुत गर्म हो गया। नहीं है, पागल है क्या, ब्लास्ट कर जाएगा फिर, आपको पता है हमारा बॉडी ज्यादा हीट हो ही नहीं सकता, जहां हीट हो गया तुरंत है आपको 104 डिग्री से बुखार होने के बाद ही आदमी जैसे ऊपर हुआ मर जाएगा, बॉडी नहीं हो सकता। ये ऐसा, ये बताओ पूछो पहले लीनियर पेयर क्यों नहीं है, ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्यों नहीं है, मैं ये भी बताता लीनियर पेयर नहीं क्यों नहीं है, बताओ। और सिंपल सी बात है बेटे, कॉमन वर्टेक्स ही नहीं है तो बात ही आगे खत्म कर देना, कॉमन वर्टेक्स ही नहीं है, सिंपल सी बात, सारी चीज ही नहीं है इसमें, तो मैंने कुछ है ही नहीं इसमें, नहीं कहते हैं कि हाथ भी नहीं है पाँव भी नहीं है, बस है ना ये गर्दन गर्दन लेके घूम रहा है, और वो भी दो गर्दन, ठीक है चलिए आगे। कॉम्प्लेक्स कौन सा होता है रे, ठीक है कोई बात नहीं, समझ गया तुम लोग पागल हो रहे। देखिएगा अब एक कॉन्सेप्ट है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये क्या होता है देखेंगे, दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही होगी उसका अब अपोजिट एंगल होगा। देखो मैं ये मान के ही चलता हूँ कि किसी को कुछ नहीं आता, तभी तो पढ़ा रहे हैं ना, नहीं तो आता ही तो फिर आपको आते। सही बात है, मैं आपका एप्रिशिएट करता हूँ आपके टैलेंट को, कौन मास्टर नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे टैलेंटेड हो, कुछ चाहेगा कि सब बुद्धू हो, तब तो फिर भाई है ना यहाँ कुर्सी पे बैठने के लायक न, आदमी जमीन पे सो जाए पागल होकर, फिर बच्चे कहेंगे सर जी सब तो समझ में आ गया लेकिन एक बार और बता दें। और हाँ सॉरी, अगर किसी को पूछना है तो 2 बार पूछ सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, मैं तो ऐसे ही मैंने मजाक नहीं कर रहा, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा नहीं कि मैं मजाक में कर रहा था, नहीं बताऊं। देखिए कल एक पैकेट में जाना पड़ेगा। आज लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन रिस्पॉन्स नहीं देते, चिल्लाता रहा कोई बात नहीं, देख ध्यान दे, किसी का रिस्पॉन्स भी नहीं है, कौन बोल रहा है, आपने काट के तो बोलो लाइट जलाओ भाई, अरे फोकस देख वहां पे, रॉकेट बने बच्चे।
पढ़ाने में मजा तो आता है, लेकिन इतना ड्रॉ करना पड़ता, लिखना पड़ता। ट्रायंगल में पढ़ाऊंगा ना, भगवान कसम मैं तो पागल हो जाऊंगा। पूरा बोर्ड 3 बार बोर्ड भरना पड़ेगा, तब जाके एक क्वेश्चन खिसकेगा। मेरे को बुला लेना ड्राइंग। अभी मेंसुरेशन पढ़ा रहे हैं 8वीं क्लास को, ठीक है ना। बोर्ड भरते जाइए, गुड्डों में दर्द, घुटनों में तकलीफ। उसमें क्या है, मेंसुरेशन में 3-4 फॉर्मूले बस याद करने हैं, या तो वो सही है। देखिएगा, आप ध्यान देंगे आपको चाहिए आपको, ठीक मिल जाएगा। देखिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल का मतलब है कि व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो जाएंगे। पहली बात तो ये। इसमें और क्या क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स में क्या क्या होगा? मानसू बोलो, पहला पॉइंट क्या लिखा? बिल्कुल। दूसरा, एंड आर अपोजिट्स टू ईच अदर। जो अपोजिट होंगे वो, एक सेकेंड, अपोजिट्स एंड आर अपोजिट टू ईच अदर। अपोजिट ईच अदर मतलब कि ये इसके बराबर होगा। ध्यान देना, तुमको दिख रहा है वंश, एंगल 4 के अपोजिट में कौन सा एंगल? दोनों बराबर होगा। एंगल 1 के अपोजिट में कौन सा है? दोनों बराबर। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये दो कंडीशन तो मिल गई। तो हमको वर्टिकली अपोजिट एंगल में दो लाइन इंटरसेक्ट करेगी, उसमें कॉमन वर्टेक्स होगा और अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होंगे, ठीक है। अब यहां पर जो भी है वो आपको पता है, हमको ही नहीं। इक्वल होगा बेटा, वो बता देंगे, अभी चिंता मत करिए। वो तो आपसे पूछेंगे क्वेश्चन बना करके। अब थ्योरम स्टार्ट हो, ठीक है। मैं इसको एक बार दिखा दूं बेटा। मान लो कि ये 150 डिग्री है, तो ये भी 150 डिग्री, ये 30 डिग्री है, तो ये भी 30 डिग्री। ये दोनों मिलके 180 बनाएंगे, ये दोनों मिलके 180 बनाएंगे, ये दोनों मिलके 180 बनाएंगे, ये दोनों मिलके 180, और ये दोनों मिलके 180। मतलब कि 1 + 2, 2 + 3, 3 + 4, 4 + 1, कितना बनाएंगे? 180 ही बनाएंगे। अब देखो, ठीक है, ओके, सॉरी, नो प्रॉब्लम। देखिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल तब होगा बेटा जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। एक बात तो क्लियर है। अब इंटरसेक्ट करेगा तो दोनों का कॉमन वर्टेक्स होगा और अपोजिट एंगल बराबर होंगे। मतलब बेटा एंगल 4 के अपोजिट एंगल 2 दिख रहा है आपको, और एंगल 1 के अपोजिट एंगल 3 है। तो एंगल 130 का है तो ये भी 30 का होगा। एक भी पता है तो दूसरा ऑटोमेटिक आप बोल सकते हो 30 ही होगा, और ये 150 है तो दूसरा इसके सामने वाला 150 ही होगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल, यही तो रूल है। अब आएगा मजा। बेटे हम लोगों ने 54 स्लाइड कर दिया है, 133 का है। कल साइंस हो या नहीं हो, ये चैप्टर ही करेंगे। इस चैप्टर को खत्म करना है, पीसीयू को खत्म करा, दोनों खत्म होगा। कुछ देखिए, कहा जा रहा है, थ्योरम है कि इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, जैसा कि मैं करके दिखाता हूं। जितना आसान बोले बेटे इतना नहीं, दिमाग खराब हो जाता है बिना। लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ।
नहीं, देखिए यहां पे दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, जैसे कि मैंने कर दिया क्वेश्चन के हिसाब से, ये खुद आपको बनाना है। देन द वर्टिकली अपोजिट साइड्स आर इक्वल, वर्टिकली अपोजिट साइड, ठीक है, इक्वल, हाँ मतलब एंगल्स आर इक्वल, सॉरी साइड बाय एंगल से लिखा है ना, हो जाता है वैसे, एंगल आर इक्वल, सॉरी साइड लिख दिया, एंगल हो। तो अब हमें क्या करना है कि इसको प्रूव करना है, ठीक है। तो अब देखिए स्टेटमेंट कैसे, सबसे पहले गिवन होगा, गिवन क्या है, टू लाइन्स AB एंड CD इंटरसेक्टिंग, टू लाइन्स AB एंड CD इंटरसेक्टिंग each other, या each other मत लिखो, at point 4 लिखो, ठीक है। AB और CD ये दिया हुआ है, हमको ये पिक्चर बना के ही दे दिया है कि इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट 4, समझ में आया यहाँ तक आप लोग, ये गिवन। उसके बाद टू प्रूव, ये स्टेटमेंट आप नहीं लिखेंगे ना तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, ये 1 + 1 2 वाला हिसाब किताब नहीं है, ये तो पहले ही बोल दिया, हाँ भैया है, ये 1 + 1 2 है, तो बताओ कैसे हो गया, ये बताना। To prove vertically opposite angles are equal, मतलब कि एंगल AOC इसका टू एंगल AOC COB, एंगल COB एंड एंगल दूसरा के AOD नहीं करते थे कोई बात, AOD इसका टू एंगल BOC, ठीक है। ये प्रूव करना है, क्लियर है। आपको क्वेश्चन भी खुद से बनाना है और आंसर भी खुद से बनाना है, फिर से समझाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। If two lines intersect each other, then the vertically opposite angles are equal. अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को, मतलब काटती है किसी पॉइंट पे, तो अपोजिट जो एंगल्स होंगे वो हमेशा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो होंगे वो हमेशा क्या BOD होगा। देखिए तो गिवन टू लाइंस AB एंड CD इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट O, जो हमारा AB है और जो CD है वो पॉइंट O पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये तो दिया गया है हमारे क्वेश्चन, रिकॉर्ड हो रहा है नहीं, ठीक है। उसके बाद आपको ये भी पता है, हमें प्रूव टू प्रूव वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये प्रूव करना है। इसका मतलब AOC बराबर है BOD के और AOD बराबर है BOC के, ये आपको प्रूव करना है, क्योंकि यही दोनों एंगल एक दूसरे के जो वर्टिकली अपोजिट है वो दिखाना है हमें, और ये इक्वल। आगे चलते हैं, प्रूफ ऑनलाइन AB और C, ऑनलाइन AB एंड C, इधर CD क्या होगा, एक बेटा बिना नोट्स का तो पढ़ाता ही, सब कुछ नोट्स में है, आप घर पे देखिए, ध्यान दीजिए। मुझे भी पता है कि अगर ये नोट्स में नहीं हुए तो बच्चे रिवाइज कैसे करेंगे, वो जमाना गया ना गुरुकुल वाला कि टीचर ने पढ़ा दिया, समझ तो गए ही होंगे, अब नहीं समझे तो भगवान जी से पूछिए, ठीक है।
एक बार मेरे को लिख लें तो उसका देखिए बार में पूरा है ना क्वेश्चन समझा दें।